जब लात घुसा मुंह पे बाजे तो बलदो भी तो नहीं लंगो। आवेंगे इन दोनों ने यहाँ पे लेके के ले लिया हमने बलदो। बलदो सिर्फ भज्जी लेगा भज्जी। मेरे दोस्त धनुआ सब पे से भरोसा उठ गया रे, सब पे से भरोसा उठ गया। बता अपने ही जान के दुश्मन बने बैठे। मैं तो सोचा पूनम मेरी जान है, मेरी जिगर की छल्लो है, पर मुँह न पता मेरा संग ऐसा कर देगी। तू ही बता धनुआ, मैंने पूनम के लिए का न करा, फिर भी यार मेरे संग ऐसा करो। मोको याद है ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि यू मेरे संग ऐसा करेगी। छोड़ भज्जी अब इन बातन ने। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? मानूं मैंने गलती करी, पर वह गलती की माफी भी तो मांगी आते। या के हाथ जोड़े या के पैरों में गिर जाके फिर भी याद माफ न करो मैं। यूं नवाब जादी जब माफ करती हमको, जब या की सरदन में मान लेता मैं। छितवा दिया मैं खामों का कालिया के हाथन पे। वो तो भगवान का शुक्र है कालिया के पास डंडा वंडा ना, अगर वागे पास डंडा वंडा होता तो मेरी खोपड़ी फाड़ देता वो। अब छोड़ भज्जी, क्यों सोच रहा उन बातन ने तू? धनुआ अब भज्जी किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं करेगा। भज्जी ने देख भी लिया और आजमा भी लिया लड़की कैसी होती है। लड़कियां लड़कों की जान की दुश्मन होती है धनुआ। अब भज्जी की लाइफ में ना रहेगी लड़की और ना रहेंगी लड़की की शर्तें। धनुआ इन दोनों लड़कियों से कह दे चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। भज्जी किसी भी लड़की की शक्ल देखना नहीं चाहता। ए भज्जी मैं मानू या मैं पूनम की गलती है, या कोई ऐसी शर्तें ना देनी चाहिए तो को, पर या के संग ऐसा मत कर तू, इतनी बड़ी सजा मत दया को तू। सजा सब्बू सजा? सजा का मतलब तो तेरे को जब पता चलता सब्बू, जब रोड पे तेरी छाती पे लात घुसा बाज रहे होते। मोते पूछ तू का बीतरी मुंह पे जब कालिया रोड पे मेरी छाती पे लात घुसा बजा रखा हो। सजा तो मुंह को मिली है या की शर्तन न मान के। ना मैं या की बेहुदा शर्तन न मानता और ना आज कालिया मुंह पे खाम खा के बजाता, तो पता कितनी बेइज्जती हुई है मेरी रोड पे आज। जो कालिया 5-6 सालन से मुंह पीटने के सपने देखता आ रहा वो या ने पूरा करवा दिया। या की बजाते झुग्गों में आज या की बजाते। मोते पूछ तू मुंह पे का बीतरी जब वो कालिया दांतन ने दिखा के मेरी दाढ़ ही दाढ़ घुसा बजा रहा और मैं कुछ भी न कर पा रहा। कौन की बजाते? या की शर्तन की बजाते। माननी पड़ेंगी या की 3 शर्तें। धनुआ या तो कह रहा तू यू चुपचाप मेरी नजरन के सामने पे चली जा रही। यू मेरी नजरन के सामने जब तक दिखेगी ना तो मेरा खून खौलता रहेगा। भाई नहीं यहाँ से जल्दी। बुरो मत मानिए पूनम और सब्बू, तुम्हारे लिए अच्छा हुई है तुम यहाँ से चली जाओ। अभी भज्जी बहुत गुस्सा में। गैया भी ना गई दोनों? हाँ जा रही है। हाँ जल्दी निकाल दिन दोनों ने यहाँ पे। अब बस तो पे भरोसा रहे हो धनुआ, काई लड़की वड़की पे भरोसा नहीं है। भज्जी है मुझे माफ कर दे भज्जी, मैं मानती हूँ मेरी शर्तों की वजह से तुझ पे खामखा बाजा है आज। धनुआ या की आवाज भी ना आनी चाहिए मेरे कानन में। अरे माफ कर दे यार, मैं गलती मान तो रही हूँ अपनी। मेरा एक काम कर धनुआ, तू यूं तो दोनों यहाँ पे जाएंगी ना तो ऐसा कर एक आंखन की पट्टी और रुई लिया थोड़ी मेरे को कानन में और सुनिया। जब तक या की आवाज मेरे कानन में आती रहेगी ना तो मेरा दम सा घुटता रहेगा। जल्दी जा रुड़ लेके आ कानन में और संग में। और बच्चे अब कैसी हालत है तेरी? ए डॉक्टर साहब मजा ले रहे हो तुम अब भी हैं? मेरी गांड फटी पड़ी है और अड़ियों कह रहे हो तुम। कैसी हालत है अभी तेरी? तेरी रिपोर्ट आई है ना आई? का नुकसान हुआ मेरे शरीर में? अरे बेटे वही बताने आया था मैं। तो फिर बताओ क्यों दुख रहा मेरा शरीर इतना? बेटा तेरी छाती की एक हड्डी टूट गई है और तेरी गांड में मोच है बेटा। गांड में मोच है? हाँ बेटा। ए डॉक्टर साहब तुम यूँ तो देख लो, बगल में लड़की खड़ी है, तुम का बता रहे हो मेरे को? अरे बेटे मैं वही चीज बता रहा हूँ जो चीज रिपोर्ट में आई है। तो रिपोर्ट में यू आई है गांड में मोच आ गई है मेरे? अगर ऐसा आया भी होता या बात थोड़ी बाद में भी बता देते। इन्हें जाने के बाद के अभी बताना जरूरी है? एक तो मेरी वैसी बीच चौराहे पे बेइज्जती है गई आज और तुम और बेइज्जती कर रहे हो उनके सामने दोबारा। के आ गई तेरी गांड में मोच। चल बेटा गलती हो गई मेरे से, माफ कर दे मेरे को। अभी बेटा तेरे शरीर की थोड़ी सी और जांच होगी तो तेरे को दूसरे कमरे में ले जाना पड़ेगा। हाँ दूसरे कमरे में ले चलो, पर इन लड़कियों से दूर कर दो मेरे को। यू मेरे बगल में न खड़ी रहनी चाहिए। इनकी बजाती आज मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हूँ। बस मेरा दोस्त रहना चाहिए मेरे बगल में। ठीक है? ठीक है बेटा ठीक है। जब कालिया बॉस को पता चला भज्जी मेरी नजरों के सामने खड़ा है तो कालिया बॉस के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कालिया बॉस का गुस्सा चरम सीमाओं पर था। बॉस ने अंदाजा लगा लिया जो मैंने आज 2 काजू 2 बादाम 2 पिस्ता खाए हैं उनकी ताकत अभी भी मेरे शरीर के अंदर है। यही मौका है भज्जी से बदला लेने का। तो कालिया बॉस ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, कालिया बॉस सीधा भज्जी के सामने छाती चौड़ा कर खड़े हो गए। फिर भज्जी कालिया बॉस की तरफ गुस्से में देखता है और कालिया बॉस भी फिर भज्जी की तरफ दुगने गुस्से में देखते हैं, क्योंकि कालिया बॉस ने पिस्ता बादाम मुनक्खा छुआरे खाए हुए थे। कालिया बॉस को पता था आज मैं भज्जी को चुटकी में हरा सकता हूँ। चुटकी में थूत छींट सकता हूँ मैं इसकी। और भज्जी को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज मेरी थूत छिदने वाली है, वो भी कालिया के हाथों। भज्जी कालिया बॉस की आंखों में देख रहा था और कालिया बॉस भज्जी की आंखों में देख रहे थे।
मानो समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत पड़ गई हों और हवाओं ने अपना रास्ता बदल लिया हो, ऐसा माहौल था उस टाइम जब कालिया बॉस और भज्जी आमने सामने खड़े थे। भज्जी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। वो सोच रहा था हर बार की तरह मैं कालिया को धूल चटा दूंगा। और कालिया बॉस के चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा था। ए काय को पहेली सिन्ने सुलझा रहा है, डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहा है, आगे भी बताएगा का हुआ का ना हुआ। क्या समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत है गई, हवाओं ने अपना रास्ता बदल दिया, डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहा है, यूं ना बता रहा कालिया और भज्जी के बीच में हुआ का हो। बताता रहूं पर तू सुन कहां रहा मेरी बात है। सुन ही तेरी बात ने 10 मिनट से बात ने बढ़ाई जा रहा है, डायरेक्ट ना बता रहा भज्जी और कालिया के बीच में का हुआ का ना हुआ, कौन पिटो कौन ना पिटो। के हवाओं ने अपना रास्ता बदल लिया ना वाह ने अपना रास्ता बदल लिया। कहो कालिया खा के पिस्ता मुनक्खा बादाम छुआरे, चाहे कितना भी तेरा बॉस बादाम मुनक्खा छुआरे खा ले पर भज्जिया कभी ना पीट सके। बादाम मुनक्खा छुआरे का अगर ये सलाजीत भी खा के पहुंचवाना वागे नहीं तो वो 2 थप्पड़ में ढेर कर देगा यार। मैंने देखी थोड़ी है तेरे बॉस और भज्जी की लड़ाई मुश्किल से 5 सेकंड ना चले। के हवाओं ने अपना रास्ता बदल लिया और समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत है गई, ऐसे बता रहा हूँ बात ने जैसे आने वाली थूत छेद दी हो। अरे हाँ छेती थूत भज्जी की कालिया बॉस ने। भज्जी की थूत ही का उसका पूरा शरीर तोड़ दिया है मेरे बॉस कालिया ने। इतनी पिटाई करी है भज्जी की, इतनी पिटाई करी है भज्जी की, आखिरकार वो हॉस्पिटल में भर्ती है। बलदा लेना चाहिए तो कालिया बॉस की तरह लेना चाहिए। हमारी तरह कालिया बॉस हर रोज प्लानिंग नहीं बनाते भज्जी को पीटने की। कालिया बॉस ने 1 साल में 1 बार प्लानिंग बनाई है, 1 बार टारगेट रखा था भज्जी को पीटने का और वो सक्सेस रहा, सक्सेस मिशन सक्सेसफुली। और इसी मेहनत, इसी जज्बा और इसी लगन की वजह से आज भज्जी हॉस्पिटल में है। तुम तो हफ्ता में हर रोज भज्जी पीटने की प्लानिंग बनावे और पहुंच भी जावे वागे, तुम्हारी भज्जी उल्टी थूत छेद देवे। पर कालिया बॉस 1-2 बार पिटे थे भज्जी के हाथों से, सिर्फ 1-2 बार। फिर कालिया बॉस ने सोच लिया अब भज्जी से सिर्फ 1 साल में 1 बार ही बलदा लेना है। और अब कालिया बॉस ने भज्जी से ऐसा बलदा लिया है, ऐसा बलदा लिया है, अब भज्जी हॉस्पिटल में अपनी सांसें गिन रहा है। कालिया बॉस ने भज्जी को जिंदा छोड़कर उस पर रहम किया है, रहम समझे छपरी और गंजे, ताकि भज्जी तुम जैसे टुच्चे मुच्चे गुंडों को कालिया बॉस का किस्सा सुना सके, किस्सा। कालिया बॉस तो भज्जी को जान से ही मारने वाले थे पर मैंने मना कर दिया, ताकि भज्जी तुम जैसे गुंडों को बता सके कि एक कालिया नाम का भी गुंडा हुआ करता था जिसने मेरी बुरी तरह से थूत छेड़ दी। समझे छपरी और गंजे, जो काम तुम नहीं कर सके वो कालिया बॉस ने कर दिया। जो तुम 6-7 सालों से भज्जी को पीटने के सपने सजा रहे थे वो आज कालिया बॉस ने पूरे किए हैं, कालिया बॉस ने। अब मेरी बात कान खोल कर सुन छपरे, अब मैं कालिया नहीं रहा, अब मैं हूँ 2.0 कालिया 2.0। जो इस दुनिया के सबसे खतरनाक लड़के को धूल चटा सकता है, उसकी हड्डी पसली तोड़ सकता है, उसे हॉस्पिटल में भेज सकता है, तो वो सोचो कितना खतरनाक होगा। तो फिर तू अब छपरी यहीं से अंदाजा लगा सकता है इस दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर लड़का कौन है। कालिया है, कालिया। तेने सच में भज्जी पीटा है बीच चौराहे पर, वो भी लोगों के सामने। मैंने भज्जी पर इतनी मार लगाई, आखिरकार भज्जी मुझसे रहम की भीख मांगने लगा। अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कालिया का मुकाबला कर सके। इस दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक गुंडा कालिया है, कालिया। जो भज्जी को घुटनों पे ला सकता है तो सोचो वो किसको घुटनों पे नहीं ला सकता। तो छपरी अब मेरी बात कान खोल के सुन, आज से तू जितनी भी चोरी डकैती करेगा, जितना भी पैसा चुराएगा, उसमें से 50% पैसा मेरा होगा, मेरा। और हाँ, अगर तूने 50% हिस्सा देने से इनकार किया तो कालिया तेरे को जमीन में गाड़ देगा। जो भज्जी को घुटनों पे ला सकता है तो टुच्चे मुच्चे आदमियों को तो यूं ही जमीन में गाड़ देगा कालिया। छपरी बॉस अभी तुम याते कुछ मत बोलो, अभी हमारी यही में भलाई है, चुपचाप चल रहे यहाँ से। पहले हमें यूं जाकर देखना पड़ेगा भज्जिया ने सच में पीटा है या यूं खामखा की गोली दे रहे हो हमें। चलो हॉस्पिटल में चल रहे हैं, पहले भज्जिया देखने। जब याते बोलिए तुम कुछ। हाँ सही कह रहे हो, तो बिल्कुल पहले भज्जिया देखने चल रहे हैं हॉस्पिटल में, या ना सच में भज्जी पे मार लगाइए। आजा, अभी कोई फादर ना जाते गुथने को। एक गंजे यहाँ में मेरा नाम को नेकात भय बनो या ना बनो, क्या खामखा तेने इतना ड्रामा करो। या को मुंह पे नेकात विश्वास हुआ है कि यार सच में भज्जी पीटा हुआ है। विश्वास तो है बॉस, यही मार तुम कुछ ना बोलो। यू वो लगे पहले ये भज्जी देखने गए हो क्या, यानी सच में मार लगाई है भज्जी पे, और भज्जी सच में हॉस्पिटल में होगा, फिर याकू पूरा भरोसा हो जाएगा कि हाँ यानी सच में मार लगाई है भज्जी पे। फिर डरा करेगा तुम यू, फिर सोचेगा यू जो भज्जी पीट सके वो तो फिर वो चुटकी में पीट सके। हाँ सही बोल रहा हो तो बिल्कुल। अब क्या करूं सबों में। अब मुँह का पता क्या करेगी तू वह भज्जी को बिना शर्त के माफ कर देती तो काहे जाता। वो बेचारे तेरे हाथ जोड़ रो, तेरे पैरों में पड़ रो, तेरे सामने रो गिड़गिड़ा रो, पर तेने माफ ही न करो। वो तो 3 शर्त देनी, वाकू पिटवा दिया बेचारा वो। अब सब मुझको पछतावा है रो कि मैंने वाकू शर्त देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसा ना करना चाहिए मुझको के संग। अब पछताने ते का होगा, अब तो तेने जो गलती करनी वो तो कर दी। अब तो भज्जी तोते इतना नाराज है, वो तो तेरी शकल देखना न चाहे। देखना रही तो हॉस्पिटल में कैसी कैसी बात कर रहा हूँ। वो लड़की मतलबी होती है, लड़कियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, लड़की धोखेबाज होती है। वो अब तू ही कुछ कर सकती है। भज्जी मेरी बात को तो मानेगा ना, वो तो मेरी शकल देखना भी नहीं चाहता।